हे गाइस, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी दोपहर के बज रहा है 2 और आज मेरी दिनचर्या है जो दोपहर के 2 बजे से शुरू हो रही है और देखते हैं कि कब तक चलता है। तो जी अभी हम लगे हुए थे अपना जो ब्लाउज़ शुरू किए थे सिलना, उसको सोचे कि आज ख़त्म कर देते हैं। तो सुबह के काम मेरे हो गए हैं। सुबह के काम करके और मैं लग गई थी अपना सिलाई का काम करने के लिए। ये जो कटिंग है वो मैंने रेडीमेड कटिंग किया है। इसका पैटर्न आता है और उसी पैटर्न से आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखोगे तो पता चल जाएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हुई है और देखने में बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि आप लोग को मैं नज़दीक से एक-एक करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से फिनिशिंग आई है इसकी। तो जी मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से सिल ली हूँ और होता है ना कि वैसे तो मैं सिल लेती हूँ पर इसकी ये जो डिज़ाइन है, कटिंग है, वो मुझे नहीं आती थी। तो आज फाइनली ये मुझे अच्छे से बन के रेडी हुई है और सिंपल नेक है, बैक नेक जो है वो सिंपल है और साथ में तो जी आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है? सुबह के काम करने के बाद मेरा ये रहता है कि जो मेरा खुद का काम है, पर्सनल कुछ चीज़ें रहती हैं, वो सब ल मैं लेके बैठ जाती हूँ करने के लिए और 2-3 घंटे मुझे मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो 2 दिन से मैं ब्लाउज़ जो था वो सिल नहीं पा रही थी। फिर ना एक बोरिंग सा लगने लगता है, कटिंग तो मैं कर दी थी बट सिल नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली इसको मैंने डन कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ सीधा मशीन के पास, जो कि मैंने कपड़ा डाल दिया था। कपड़ा सूख भी गया है और धुल भी गया है। ये 2 काम मेरे हो चुके हैं और अभी मैं सारा कपड़ा को गाइस डाल दूँगी। कपड़ा मैं 1 दिन बीच करके ही धोती हूँ या फिर 2 दिन भी निकल जाता है तब मैं धोती हूँ। हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है, तो फिर ना मैं मशीन में डालना रहता है तो एक ही बार 2-4 कपड़े हो जाते हैं तभी मैं डालती हूँ। नहीं तो फिर ना ऐसे मशीन चलाना सही नहीं होता है, मशीन ख़राब भी हो जाता है, साथ में बिजली का बिल भी इससे बढ़ता रहता है। तो यहाँ कपड़ा सूख गया था इसीलिए मैं बाकेट में नहीं ली और सीधा हाथों हाथ ऐसे ना मैं डाल रही हूँ। बाहर के एरिया में मैं कुछ डाल देती हूँ कपड़े और साथ में कुछ अंदर वाले एरिया में भी डाल देती हूँ। छत पे आजकल मैं कपड़े नहीं डाल रही हूँ, कपड़े डालो ना धूप से बहुत जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं और साथ में ये भी होता है कि फिर ना छत पे जाना पड़ता है और फिर उठाना पड़ता है। तो जाना-आना फिर ना 3 फ्लोर है तो फिर वहाँ मेरे को बहुत मुश्किल लगता है गाइज़। मैं सोचती हूँ कि आसानी से गर्मी का दिन है ही तो फिर सूख जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और भारी भरकम जो कपड़ा होता है ना ठंडी वाला वो जल्दी नहीं सूखता है। बट ये जो गर्मी का जो कपड़ा है ना एकदम मैं सॉफ्ट-सॉफ्ट कपड़ा ऐसे डालती भी हूँ। तो यहाँ पे फाइनली गाइज़ मेरा कपड़ा भी डन हो चुका है और मुझे ना मशीन में डालना वैसे मैं बताऊँ तो सुबह में ही डाल दी थी बट ये सूख भी गया था। बस मैं मशीन पे अपना काम कर रही थी, तो फिर ना मैं सोची चलो आराम से ही डालूँगी कपड़ा रात भर यहाँ पे रह जाता है। छत पे डालो ना तो फिर रात में छोड़ नहीं सकते हैं, मॉर्निंग में मैं डालती हूँ, शाम तक लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे तो आराम से रात भर कपड़ा रहेगा। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और ये मेरे काम हो गए हैं, कपड़ा तो मैं डाल दी हूँ। अभी मैं बना रही हूँ इडली, तो इडली का व्यवस्था नहीं हो पाया था मतलब मेरे पास ना कड़ी पत्ता ही नहीं था गाइज़। तो फिर ना मैं बना नहीं पा रही थी तो सोची कि अब क्या करूँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? सब बैटर मैं रेडी करके रखी हुई थी। फिर ये हुआ ना कि भाई आ रहा था फिर वो ना कड़ी पत्ता लेके आ गया। तो फिर मैं आराम से बना लेती हूँ, अभी चटनी भी बना लेती हूँ क्योंकि बिना कड़ी पत्ता के ना फिर इडली पता ही नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी मैं चटनी बनाने के लिए चना दाल, लहसुन और हरी मिर्च डाल के थोड़ा-सा मैं भून लेती हूँ, साथ में यहाँ पे मैं दही डाल देती हूँ। तो ये इसकी जो चटनी होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है। वैसे मेरे पास बादाम नहीं था, नहीं तो मैं बादाम की चटनी बनाती या फिर नारियल की तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे पास अभी जो अवेलेबल था मैं उसी से सोची कि चलो बनाते हैं और ना इडली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है। मुझे डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है बट यहाँ बाबू को मेरे ना इडली बहुत पसंद है। बच्चों को रहता है ना ज़्यादा मसाला वगैरह वाला चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो इडली ना एकदम सॉफ्ट रहता है, हल्का नमक रहता है, तो फिर ना बच्चों को अच्छा लगता है।
तो जी रियांस आने ही वाला है, 2 से ढाई बजे के बीच में ना रियांस आ जाता है। तो अभी ये स्कूल से आते ही रियांस को मिलेगा कि वाओ! इडली और चटनी तो क्या ही मज़ा आ जाएगा, बाबू को मिल जाएगा सरप्राइज़। सच में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे अभी इडली बन के रेडी हो गई है, मैं बैटर डाल दी थी 1 सेट की हाँ, बनते रहे। साथ में जब तक इधर मेरा चटनी का भी रेडी हो रहा था ठंडा हो रहा था, फिर मैं ठंडा जैसे ही हुआ ना हल्का-सा, तो फिर मैं दही में डाल के और इसको हल्का-सा नमक डाल के मिक्स करके इसका पेस्ट रेडी कर दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हल्का-सा ऑयल और फिर सरसों साथ में हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के इसको छौंक लगाऊँगी। तो देखिएगा आप लोग आगे वीडियो में शायद देखने मिलेगा, जो कि ऐसा होता है ना कि कभी-कभी ना ये सारी चीज़ें खाने का मन हो जाता है, मेरा भी मन हो जाता है। वैसे हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर में ही। दोपहर में हम दाल-चावल या भुजिया इस टाइप का चीज़ें बनाते हैं, सब्ज़ी और साथ में सुबह में तो रोटी-सब्ज़ी या पराठा, पूड़ी इस टाइप का चीज़ होता है। हम कभी-कभी खाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम 2 लोग हैं इसलिए मैं अभी सांभर का प्रिपरेशन नहीं की हूँ। सिंपल सा हम बनाएँगे, आराम से खा लेंगे और आज बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा गाइस सच में बहुत ज़्यादा। तो चलिए रियांस को आने देते हैं, फिर कपड़ा वगैरह भी मुझे चेंज करवाना है। मेरा दोपहर का आज रूटीन ऐसे ही होने वाला है। आज मैं इडली बना रही हूँ, पर जब मैं इडली नहीं बनाती हूँ ना, तो दाल-चावल बनाती हूँ सब्ज़ी बनाती हूँ, इस टाइप का कुछ बनाती हूँ। पर हाँ, दोपहर में हमारा रहता है कि हाँ, इस टाइम में तो ये आज तो मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया है, जो कि मैं मशीन का जो काम है ना मुझे ब्लाउज़ का वो मुझे करना था, आज मुझे कंप्लीट करना था क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सा पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था। गर्मी के मौसम में कई आजकल ना कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मन ना कुछ करने का करता ही नहीं है, तो वैसे ही हो गया था। तो फिर मैं आज सोच रखी थी कि आज सुबह-सुबह ये काम मेरे को निपटाना है। तो सुबह के मैं काम अपना जो भी नाश्ता वग़ैरह था, वो करके और फिर ना आराम से 2 घंटे टाइम देके उसमें मैं कर चुकी हूँ। हेम वग़ैरह मैं कर ली हूँ, हुक भी लगा दी हूँ, मेरा बस फिनिशिंग हो गया है, सारा काम हो चुका है। तो जी यहाँ पे अभी मेरी इडली जब तक रेडी हो रही है ना, तब तक ही बाबू आ गया है यहाँ पे और आने के बाद ना यहाँ थक गया है बहुत ज़्यादा गाइस बच्चों को ना थकान हो जाती है और साथ में मौसम एकदम समर वाला जो गर्मी वाला मौसम है ना, कड़कती धूप उसमें बच्चों को ना जाने में बहुत ज़्यादा आजकल लग रही है। यहाँ पे ठंडी-ठंडी एकदम पानी पीने का मन हो रहा था बाबू को, तो मैं ऐसे ना फ्रिज में अभी पानी नहीं रख रही हूँ गाइस, नॉर्मल पानी ही हम लोग पी रहे हैं। नॉर्मल पानी पीने से ना शरीर सही रहता है, नहीं तो फिर सर्दी जुकाम जो गर्मियों के मौसम में हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर लगता है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और फ़ीवर जो हो जाएगा ना, वही फ़ीवर एकदम वायरल फ़ीवर हो जाता है, सबको एकदम ऐसे लगने लगता है, मैं क्या ही बताऊँ बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरा भी एक बार हो गया था, तो फिर ना उस टाइम के बाद से ना मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज का पानी तो ना ही पीऊँ। यहाँ पे बाबू की मस्ती मज़ाक चल रही है और कपड़े की देख सकते हैं, खोलते-खोलते ना कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आने के बाद मैं कपड़ा चेंज करवा चुकी हूँ और पैर हाथ धुलने के बाद फिर हम खाना-पीना खाएँगे और इस तरह से मेरी दोपहर की रूटीन चलती है। गाइज़ मुझे सोने का मौका एक बार भी नहीं मिलता है कि हाँ, हम 10 मिनट के लिए भी सो जाएँ। हाँ, ये चीज़ रहता है कि अपना जल्दी-जल्दी काम करके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, पर दोपहर के काम भी कम नहीं होते हैं गाइज़, बहुत होते हैं। काम अपना निकलते रहता है, करते रहो, जो काम आते रहता है वो तो करना ही होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी चटनी बनाने के लिए, बाबू को पहले तो रेडी कर दी हूँ और बाबू को अभी पैर हाथ धुला के बैठाई हुई हूँ और बाबू अभी रसना बनाने के लिए तैयारी कर रहा है गाइस। रसना जो होता है ना, जो पैकेट में आता है, उसको चीनी और साथ में रसना डाल के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी बचपन में ना उसको पिया करती थी, अभी तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ मैं पीती हूँ अभी भी। और बाबू आज लेके आया है कि मम्मी रसना मुझे बना दो, तो यहाँ पे अभी ग्लास देते हैं और खुद से बाबू बनाएगा रसना, ऐसा हो गया अभी। यहाँ पे मैं चटनी का तैयारी करी थी, चटनी तो बन चुका है, छौंक लगाना था मुझे तो फटाफट से छौंक लगा देती हूँ। फिर ना अभी चलते हैं बाबू को देते हैं और खुद भी आज हम
यही दोपहर में खाने वाले हैं। सो गाइज़ अभी चटनी बन गया है, साथ में इडली भी बन गया है और सर्व करते हैं, बाबू को देते हैं, साथ में हम भी खाएँगे और थोड़ी देर बाद फिर माँ भी खाएँगी। अभी वो सोई हुई हैं, तो अभी नहीं खाएँगी, थोड़ी देर बाद खाएँगी। यहाँ तो जी मैं क्या करती हूँ ना कि एक प्लेट निकाल लेती हूँ और फिर ना प्लेट निकाल कर फिर मैं खुद लेती हूँ, फिर माँ को देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही प्लेट निकालती हूँ, मैं 2 प्लेट निकालती हूँ, 2 एक में हम बाबू खाते हैं और साथ में एक में माँ को देते हैं। तो इस तरह से हमारा रहता है, बस वीडियो में उतना दिखता नहीं होगा, कभी-कभी दिखता है, वरना तो हमारा ऐसे चलता है। या फिर ना हम एक टाइम पे नहीं खाते हैं, कभी अलग-अलग टाइम पे भी खाते हैं, तो फिर हम अलग कभी और निकाल के देते हैं। जब मुझे खाना होता है तो फिर मैं खाती हूँ। तो जी यहाँ पे अभी हम बैठा दिए हैं बाबू को पढ़ने के लिए, खाना-पीना हो चुका है और इस ब्लॉग को भी गाइज़ यहीं एंड करेंगे। छोटा-सा ब्लॉग है, आप लोग को अच्छा लगा तो प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते हुए जल्द